क्योंकि हम कहा करते हैं, हम लजाते नहीं हैं, हम जो उचित बात होती कहवे करते हैं। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे। 5 लाख जेलों के कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए लोग हैं। उसमें 5 लाख में 3.5 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और गरीब लोग फंसे हुए हैं। शराब पीने वालों को जेल मत भेजिए, लेकिन जुर्माना लेके छोड़ दीजिए। दिखने में तो अच्छा लगा। 2005 और 2006 में इन्होंने पाप किया था कि घरे घर दारू का दुकान खुलवा दिया था। तो पाप की प्रायश्चित के लिए आज इतना इस तरह से करके लाखों लाख लोगों को संकट में डाले हुए हैं। और हम तो सब दिन नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो हम बोला करते थे उनको कि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, शराबबंदी कीजिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसको बंद करवाइए। नाटक क्या हो रहा है? पहले तो 3 लाख था, आज 5 लाख जेलों के कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए लोग हैं। उसमें 5 लाख में 3.5 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और गरीब लोग फंसे हुए हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका घर व्यवहार का कोई ये नहीं है, वो जेल में है, तो उनके बाल बच्चों को खिलाने पिलाने देखने वाला कोई नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज विषैला शराब बनाने का एक टेंडेंसी बन गई है। क्योंकि हम कहा करते हैं, हम लजाते नहीं हैं, हम जो उचित बात होती कहवे करते हैं। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, लेकिन शराब बनाने की प्रक्रिया थी कि 8 दिन लगता था, लेकिन आज तो 2 घंटा में शराब बना देता है। कारण नौशादर दे देता है, यूरिया दे देता है, वो जानवर पहनाने वाली दवा दे देता है, तो विषैली शराब है। तो डर से कि जल्दी जल्दी बनाओ, और लेने वाला भी नहीं देखता है कि बढ़िया है, वो तो जैसे लिया पॉकेट में लिया और भागा और जाके बगल में कहूँ पिया, अब पिया तो मर गया। तो इस तरह से गरीबों को मारने का बड़ा अच्छा इंतजाम नीतीश कुमार कर रहे हैं ये शराबबंदी के नाम पर। तो इसलिए शराबबंदी। और दूसरी बात ये है, बहुत बार हम बोले हैं, हमारे ही कहने पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने तीसरा समीक्षा की बात की थी, और तीसरा समीक्षा में यही किया है कि शराब पीने वालों को जेल मत भेजिए, लेकिन जुर्माना लेके छोड़ दीजिए। दिखने में तो अच्छा लगा, लेकिन कितनी गलत बात है कि शराब हम पिए हैं आधा बोतल, हम मजदूरी करके आ रहे हैं, राज मजदूर हम हैं, तो 500 रुपया हमको मिला है, तो आधा बोतल पिए हैं तो हमको 30-40 रुपये में मिल गया है, पी लिया है, और हम पकड़ लेंगे दरोगा जी हमको, तो कहेंगे कि अब चलिए जेल, ब्रेथ एनालाइजर लगाइए तो पिए हुए तो है ही हैं, तो और ना तो जुर्माना दीजिए। तो जुर्माना कितना दीजिए? 6,000 दीजिए जुर्माना। अब जो 500 रुपया कमा के आ रहा है बेचारा, 2-4 रोज पहले से कमा के जमा भी रखा होगा, तो 6,000 उसके पास है, तो निश्चित है कि और 6,000 का वो रसीद भी नहीं कटती है, 6,000 में ऊपरी भी है, जमा होता है कुछ हिसाब से कम में। तो इस तरह से नाटक किया जा रहा है गरीबों के प्रति। तो शराबबंदी के नाम पर यहाँ पर ये है। और दूसरी चीज़, आज बोधगया चले जाइए, बोधगया का होटल बिजनेस समाप्त हो गया है, बोधगया का नहीं, और सब जगह जहाँ टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर लोग आज आना बंद कर दिया है, या नहीं तो आता है और उड़ के चल जाता है, बनारस चल जाता है, कलकत्ता चल जाता है, इधर हजारीबाग, जहाँ उनको पीने खाने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि दूसरे देशों में जहाँ शराब परोसे जाते हैं, तो क्या वहाँ मोरालिटी नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है? तो ये तो पाप किए थे 2005 में, 2005 और 2006 में इन्होंने पाप किया था कि घरे घर दारू का दुकान खुलवा दिया था। तो पाप की प्रायश्चित के लिए आज इतना इस तरह से करके लाखों लाख लोगों को संकट में डाले हुए हैं। तो हर्चुअली कहा जाए तो आज क्या कहते हैं उसको, डोर डिलीवरी हो रहा है, शराबबंदी नहीं है।